यदि आपकी भी आँखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा रेडनेस आ गई है, उसमें सूजन आ गई है और आँखों से डिस्चार्ज हो रहा है, तो यह जो सिम्पटम है वो आई फ्लू के या कंजक्टिवाइटिस के हो सकते हैं। यदि आपके साथ में ऐसी समस्या आ रही है तो अपने तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। आज का वीडियो काफ़ी ख़ास है क्योंकि अभी हमारे पास में पर्टिकुलर इस सीज़न में काफ़ी पेशेंट हैं जो आई फ्लू के आ रहे हैं, आई फ्लू के पेशेंट काफ़ी बढ़ गए हैं। इसलिए आज का जो ये वीडियो है वो बनाने की मैंने ज़रूरत समझी ताकि मैं आपको अवेयर कर सकूँ कि आखिर आई फ्लू है वो उसमें क्या होता है, ऐसे लक्षण कौन से होते हैं जो देखने को मिलते हैं, उसके क्या कारण होते हैं। इसके साथ साथ इसमें होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है, क्योंकि आई फ्लू में होम्योपैथी में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आखिर जो आई फ्लू है वो होता क्या है। देखिए, जो आई फ्लू होता है यह एक वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अक्सर ऐसा जो कंडीशन है वो डेवलप होती है, और जिसको कि कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है। इसके अलावा पिंक आई भी इसको कहा जाता है। इसको कंजक्टिवाइटिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आपकी आँख होती है, आँख का जो वाइट वाला जो पार्ट होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देखेंगे, इस वाइट वाले पार्ट के ऊपर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं कंजक्टिवा। और यह जो कंजक्टिवा होता है उसके अंदर ही जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कुछ वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन होने के कारण वहाँ पर ये सारी कंडीशन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। आँखों में रेडनेस होना शुरू हो जाती है, आँखों के अंदर बहुत ज़्यादा बर्निंग होता है, और उसके अलावा स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो आपकी पलकें होती है, पलकों की जो अंदर की लेयर होती है, उसमें भी इसी तरह की जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस जो है वो आपकी एक आँख में हो सकता है, या हो सकता है वो आपकी दोनों आँखों को प्रभावित करे। और यह जो होता है, ये अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो ये जनरली आप ऐसा समझिए, जो गर्मियों की सीज़न होती है, जो बारिश का टाइम होता है, जो अभी का दौर चल रहा है, उस समय में जो ये ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होती है वो करीब करीब दिसंबर से लेकर अप्रैल के जो टाइम होता है उस टाइम में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। वो जो भी किसी चीज़ से अगर आपको एलर्जी है, जैसे आपको हो सकता है धूल मिट्टी से, हो सकता है पॉलन से, हो सकता है परफ्यूम से हो, इस तरह की जब कुछ एलर्जेंस हैं जो आपकी आंखों में जब आपके कांटेक्ट में आते हैं, तो उसकी वजह से जब एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो आपको इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो इस तरह का जो आई फ्लू है, जो कंजक्टिवाइटिस होता है, ये काफ़ी कंटेजियस होता है। ये एक से दूसरे में बड़ी तेज़ी से फैलता है। अक्सर आपने देखा होगा इस समय जो लोग हैं वो काला चश्मा लगाए काफ़ी घूम रहे हैं आपके आसपास में। तो क्योंकि यह जो होता है ये काफ़ी तेज़ी से फैलने वाली होती है, इसलिए काफ़ी लोगों को ये बहुत जल्दी से प्रभावित करती है। और यह जो कंजक्टिवाइटिस होती है, यह जब जब कभी भी अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो इसमें मुख्यतः एक जो एडिनो वायरस होता है, जो इसमें काफ़ी कॉमनली इसका एक बड़ा कारण माना जाता है, उसके इन्फेक्शन के कारण अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। और इसके अलावा कभी कभी इसके साथ साथ कुछ कॉमन कोल्ड के सिम्टम भी हैं, वो भी देखने को मिल सकते हैं। और जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होती है वो कुछ बैक्टीरिया की वजह से होती है, जैसे कि इसमें जो कुछ कॉमन बैक्टीरिया होते हैं वो स्टेफ ऑरियस, स्ट्रेप्टोनिमोनी, एच इन्फ्लुएंजी, ये इसके कुछ कॉमन बैक्टीरिया होते हैं। और रेयरली कभी कभी निसेरिया गोनेरी जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से भी ये कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया था, ये काफ़ी कंटाजियस होती है और एक से दूसरे को टच से फैलती है। मान लीजिए इन्फेक्टेड पर्सन है, उन्होंने अपनी आंखों को छुआ, उन्होंने आपसे हाथ मिलाया, आपने अपने हाथों को आंखों पे अगर आपने लगाया, या फिर उन्होंने इन्फेक्टेड पर्सन है किसी टेबल पे, या उनको जो दरवाजे के हैंडल पे हाथ लगाते हैं, कोई हेल्दी पर्सन उसको हाथ लगाए, उनकी आंखों पे उसने अगर हाथ लगाया, तो वो इस तरह से एक से दूसरे में ये बीमारी जो होती है बड़ी आसानी से फैल जाती है, और इस तरह से वो दूसरे को भी प्रभावित कर देती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो आखिर कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू होता है उसमें ऐसे कौन कौन से कॉमन सिम्टम्स है जो कि देखने को मिलते हैं। तो इसमें जनरली अगर बात करें तो जैसे आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन रहेगी, आपकी आंखों में स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आती है, आपकी आंखों में इचिंग आती है, इचिंग होती है। उसके अलावा आपकी आंखों से पानी आ सकता है। और अक्सर जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है उस कंडीशन में आपको कॉमन कॉमन के सिम्टम, जैसे आपको नाक से पानी आना, गले में आपको परेशानी होना, इरिटेशन होना, खराश होना, गले में दर्द होना, ये भी सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो आंखें होती है, आंखें जो मॉर्निंग जैसे आप उठते हैं उस समय आपकी आंखों में सूजन रहेगी, आपकी आंखें जो होती है उससे डिस्चार्ज होता है, कुछ हरे या पीले रंग का डिस्चार्ज होता है, और मॉर्निंग में अक्सर आपकी जो आंखें होती है वो चिपक जाती है। इस तरह के कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो कि देखने को मिलते हैं इस तरह की जो कंजक्टिवाइटिस है आई फ्लू के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं इसको किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है, इससे कैसे रोकथाम की जा सकती है। तो जो सबसे पहला है काम है वो करना है आपको मेंटेन हाइजीन, अच्छे से साफ़ सफाई का ध्यान रखें। आप अपनी आँखों को बार बार छुए नहीं, और हो सके तो आप बार बार हाथ धोते रहें। इसके अलावा जब कभी भी आप अपनी आँखों को छूते हैं तो तुरंत अपने हाथों को साफ़ कर लें, आप हाथ धो लें। इसके अलावा आप अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप हैंडशेक से बचें।
इसके साथ साथ अगर आपको प्रॉब्लम है तो अपने तकिए को, अपने बिस्तर को आप थोड़ा सा अलग रखें, अपना टॉवल, अपने कपड़े आप अलग रखें। इसके अलावा अपने आँखों को आप सन ग्लासेस से ढक के रखेंगे, अच्छा रहेगा। आई कॉस्मेटिक्स जो होते हैं आप उनको भी थोड़ा सा आप अवॉइड करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है। ये कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। जब कभी भी आपको ऐसी समस्या आती है तो एक तो हाइजीन का ध्यान रखना है, उसके साथ साथ कुछ मेडिसिन होती है, ख़ास तौर से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे होम्योपैथी मेडिसिन की, जो कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है, जिसके काफ़ी चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इसमें कुछ मेडिसिन की मैं बात करूँ तो इसमें एपिस 30 बहुत अच्छा काम करती है, बेलाडोना 30, यूफोरेशिया 30, ये इसकी खास दवाइयाँ होती है जिस कंडीशन में आँखों में स्वेलिंग आती है, आँखों से पानी आता है और उसके अलावा रेडनेस आ जाती है, दर्द करती है। इसके अलावा अगर आपकी आँखें चिपकती है, आँखों से डिस्चार्ज है, तो उस कंडीशन में आपको मर्ककोर, पल्सटीला, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये इसकी कुछ खास दवाइयाँ हैं जो कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। और जो भी मेडिसिन होती है जो कि आपके सिम्टम के अनुसार अगर आपको दी जाती है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए यदि आपके साथ में ऐसी समस्या है तो मैं आपको सजेशन दूंगा, एक बार अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। उनके प्रॉपर गाइडेंस में अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ज़्यादा परेशानी है तो अपने नज़दीकी जो आँखों के डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, आप उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि जैसे भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।